now. Okay, let's start the class. होमवर्क दिया था, होमवर्क एक्सरसाइज 1 बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जो मैंने कल यहाँ पर बोर्ड पे लिखा था उसमें से डाउट है तो बोलना। तो हमने कल पढ़ा था बॉन्ड लेंथ पढ़ लिया था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना पड़ा था, रेजोनेंस एनर्जी भी पढ़ लिया था हमने, अल्फा हाइपर कॉन्जुगेशन भी पढ़ा था, ठीक है। बोलो बोलो। ठीक है, पहले सवाल देखते हैं किसके, बॉन्ड लेंथ के सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। चलो एक बताता हूँ मैं, ये वाला, इसका नंबर बताना क्या था, क्या इसका नंबर बताओ। NH2 था और ये NH2, यहाँ पर ये था NH2, ठीक है। और यहाँ पर एक और था, और यहाँ पर क्या था, NO ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। इसका नंबर बताओ क्या था, NH2, NH2, हाँ ये NO2 था ना, ये L3 था, ये लेंथ L2 था, ये लेंथ L1 था, और ये क्या था, L4 था, ठीक है। अच्छा, आपको लेंथ बताना था कि इसमें से कौन सा सबसे बड़ा होगा, कौन सा सबसे छोटा होगा, ठीक है। चलो बताओ, आंसर बोलो अपने अपने, वोटिंग आंसर बोलो फटाफट। बोलो आंसर बोलो, बोलो। अच्छा, 1 2 3 4, और बोलो, और किसी का आंसर बोलो बोलो। यही है, वेरी गुड। मतलब ये समझ में आ गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर और ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर तो और ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस डबल बॉन्ड जल्दी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाले क्वेश्चन में डाउट है, क्लोरीन वाले में नंबर बताओगे तो मैं नंबर बोल दूंगा, फिर डाउट स्टार्ट हो जाएंगे। इसका नंबर बताओ क्या था, कौन सा नंबर का, मतलब सारे कर रहा हूँ, आंसर तो करा दे, मतलब आंसर मिला दीजिए। अच्छा आंसर बताओ। पहला क्वेश्चन कौन सा था पहले ये बताओ। ये थे, इसके पहले मैंने और कितने क्वेश्चन दिए थे, 2। इसके पहले 2, ठीक है, लिखो। इससे पहले वाला, इससे पहले जो 2 था उसका पहला नंबर का आंसर है L2, L3, L1, L4। ये सेकंड नंबर L1 और L2, पहले वाले में 4 थे, है ना। पहले वाले में तो 3 था। एक मिनट रुकना। ठीक है, पहले वाले में 3 थे, मैं सवाल लिख देता हूँ, तुम इसका आंसर नोट कर लेना। मैं पूरे पूरे नहीं लिखूंगा, सिर्फ उसका फर्स्ट फर्स्ट पार्ट लिखूंगा, ठीक है। क्या ये वाला सवाल था, देखो यहाँ पर था ये NH2, ऐसा कोई सवाल था, ये L1 था, फिर यहाँ पर ऐसा कुछ था, यहाँ पर NH2 था, और यहाँ पर ये L2 था, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये L2 ग्रेटर देन L3 ग्रेटर देन L1 और ग्रेटर देन L4 था।
उसके बाद ऐसा सवाल था, मैच करते जाना, यहाँ पर O था, इसको L1 बोला था, फिर यहाँ पर भी डबल बॉन्ड के साथ O था, इसको L2 बोला था। इसका आंसर होगा L3, L1 और L2। ठीक है, इसके बाद अपना यही ये वाला सवाल NH2 था, वाला बता दीजिए और ना। इसके बाद जो NH2 वाला अभी तो उसमें लिखा था पहले मैंने। 4 लिखे, नहीं उसका वो कैसे किए? अरे देखो, जो पहला वाला था, यहाँ पर जो पहला वाला था, ये यहाँ पर ये NH2 था कि नहीं था, नहीं और यहाँ पर क्या, बेंजीन वाला, बेंजीन ऊपर वाला। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, सब बनाता हूँ। ठीक है, जो डाउट, पहले आंसर मैच कर लो, फिर जो भी डाउट हो एक साथ ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन वाला था, यहाँ पर Cl और ये बॉन्ड L1 था, फिर यहाँ पर ये बेंजीन था, यहाँ पर Cl था, ऐसा कोई सवाल था ना, और ये L2 था, तो इसका सवाल होगा, आंसर होगा L1, L3, L4 और L2। ठीक है, ठीक है, NH2 और इसमें L2 वाला, ये वाला दे दिया था मैंने। हाँ, उसके बाद ये वाला सवाल था, NH2 C डबल बॉन्ड O, ये NH2 था, और ये बॉन्ड लेंथ L1 था, यहाँ पर था CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, और ये वाला बॉन्ड लेंथ L2 था, यहाँ पर क्या L1 इज ग्रेटर देन L2 होगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया था, और ये इसके बाद ये वाला सवाल था, CH3 H डबल बॉन्ड O H डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पर मैंने इसको क्या बोला था, L1 बोला था, इसको बोला था L2 और इसको बोला था L3, यहाँ पर L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3 होगा। ठीक है, और उसके बाद ये सवाल था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ऐसा कोई सवाल था ना। उसके बाद था H C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CHOH, और फिर ऐसा था। ठीक है, तो इसमें L3 L2 L4 और L1। ठीक है, L1 आ जाओ। ये जो पहला सवाल है, इसमें सवाल क्या दे रखा था, NH2 और यहाँ पर दे रखा था ऐसा, यहाँ पर ये और ये क्या दे रखा था, NH2 डॉट, और लास्ट में दे रखा था ऐसा डबल बॉन्ड के साथ NH2 डॉट, और ये दे रखा था L4, ये क्या दे रखा था L3। ठीक है, यही सवाल था ना, देखो यही सवाल था, दिख रहा है ना ऊपर का पूरा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है ना, यहाँ पर भयंकर रेजोनेंस लास्ट हो रहा है। वाले देखो में यहाँ पर कुछ क्या हो नहीं रहा है, बहुत है। भयंकर रेजोनेंस। लास्ट वाले में ये रहा, बस ऊपर डबल बॉन्ड है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ ऊपर डबल बॉन्ड है, इसके अंदर कुछ नहीं है, बेंजीन के अंदर कुछ नहीं है, ये जो रिंग है ना साइक्लिक रिंग 6 मेम्ब्रेन, इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये जो L1 है, इसके अंदर क्या हो रहा है, भयंकर रेजोनेंस हो रहा है। अगर भयंकर रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस डबल बॉन्ड जल्दी आएगा ना, अगर डबल बॉन्ड जल्दी आएगा तो इसकी बॉन्ड लाइन छोटी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर L4 सबसे लास्ट में लिखा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे भयंकर रेजोनेंस हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, इन तीनों में सबसे अच्छा रेजोनेंस किसमें हो रहा है, इन तीनों में सबसे अच्छा रेजोनेंस इस वाले में हो रहा है। ये थर्ड वाला दिख रहा है, इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा। अरे देखो, यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड है, सॉरी यहाँ पर सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या है, दो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है मतलब सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस डबल बॉन्ड जल्दी आएगा, तो ये वाला इसके बाद आ जाएगा L3। उसके बाद क्या आएगा, ठीक है, ये क्या है, ये L1 लास्ट में, ये L1 लास्ट में आएगा, L4 नहीं, सॉरी। और यहाँ पर देखो, अरे ये तो तो पूरा परमानेंट डबल बॉन्ड, यहाँ पर मैं, अरे रुको ध्यान से, मैंने यहाँ पर कुछ गलत बोला था क्या, मैंने इसको सबसे लास्ट में बोल दिया था। ठीक है, ये आएगा इसके जस्ट पहले। ठीक है, कैसे, यहाँ पर देखो, ये जो बॉन्ड बना रखा है, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये वाला, ये डबल बॉन्ड है, ये NH2 है। ठीक है, अब ये जो फोर्थ वाला केस है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है, क्या ये फिक्स डबल बॉन्ड है, क्या यहाँ पर कोई रेजोनेंस हो रहा है। अरे मैंने बोला था ना कि डबल बॉन्ड के ऊपर लोन पेयर हो चाहे कुछ भी हो, वो कहीं पर भी मूव नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, क्या ये एकदम फिक्स डबल बॉन्ड है, क्या इस डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, समझ में आया। तो यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये फिक्स परमानेंट डबल बॉन्ड है। क्या है ये, डबल बॉन्ड, एकदम परमानेंट डबल बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ और क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, पहले बताओ। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है ना, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है। तो मैंने फर्स्ट और लास्ट में कंपेयर किया, तो L4 और L1 में सबसे छोटा कौन सा होगा, L4 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर परमानेंट है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, पार्शियल आ रहा है, तो L4 और L1 में सबसे छोटा कौन सा होगा, L4, इसलिए सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, L4। और यहाँ पर क्योंकि सबसे अच्छा रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर L1
थर्ड नंबर पे आएगा, उसके बाद ये L3 और सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा, ठीक है। कोई डाउट, बोलो किसी को कोई डाउट। ऊपर वाला जो NH2 वाला है, ये नहीं वो साइड वाला उस तरफ का। दूसरा क्वेश्चन, ये हाँ ये तो बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। अरे हाँ यही वाला ना, इसमें डाउट है किसी को, इसमें नहीं इस वाले में, हाँ, ठीक है आ जाओ वो वाला देखते हैं। और कोई सवाल छूटा इसमें तो बता देना। क्वेश्चन ही बोले थे वो दिया। आपको ये वाला तो समझ में आ गया ना, ये देखो L1 L2 और L3 क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 इक्विवेलेंट RS बनेंगे, यहाँ पर 3 इक्विवेलेंट RS बनेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3 होगा। वेरी गुड, चलो हटाते हैं इसको भी। चलो इसको देखो, यहाँ पर देखो ये जो बॉन्ड है, इसको भी हटाओ। हमको क्या निकालना है, ये L1 बॉन्ड लेंथ है ना, इसको निकालना है कि नहीं निकालना, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है ना, और यहाँ पर इसके पास भी लोन पेयर है। ध्यान से देखो, बंद करके दो ना, एक मिनट। यहाँ पर देखो ये क्या है, तो ये वाला जो है, ये क्या करेगा, 50% रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, पूरा 100%, और ये कितना करेगा, 50%, ठीक है। अब इस सवाल में देखना, यहाँ पर ये क्या करेगा, पूरा 100% कर रहा है। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, पूरा 100% कर रहा है, और ये भी क्या कर रहा है, पूरा 100% कर रहा है रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या कर सकता है, इधर से भी कर सकता है और ये इधर से भी कर सकता है। इसके पास कितने ऑप्शन है, यहाँ पर अगर रेजोनेंस कराऊंगा तो मैं इधर से भी रेजोनेंस करा सकता हूँ और इधर से भी रेजोनेंस करा सकता हूँ। बोलो, अगर सुनो देखो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लोन पेयर छोड़ के डबल बॉन्ड है, लोन पेयर छोड़ के डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो ये जो O है ये तो रेजोनेंस करेगा पूरा पूरा, ठीक है। लेकिन इसके पास ऑप्शन आ गया, इसके साथ भी कर सकता है और इसके साथ भी कर सकता है, मतलब 50% ये और 50% ये रेजोनेंस करेगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही जगह है ना NH2, ये CH3 थोड़ा रेजोनेंस करेगा। तो यहाँ पर क्या ये पूरा 100% रेजोनेंस हो रहा है, 100% रेजोनेंस हो रहा है, मतलब अच्छा रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर गुड रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर गुड रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूरा 100% रेजोनेंस है। तो अगर अच्छा रेजोनेंस है तो सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस डबल बॉन्ड जल्दी आएगा। हाँ भैया, डबल बॉन्ड जल्दी आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड जल्दी आएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर L2 क्या है, छोटा है। बोलो डाउट, समझ में, यहाँ पर क्योंकि 50% रेजोनेंस हो रहा है इसके मुकाबले, यहाँ पर तो पूरा अच्छा सा रेजोनेंस हो रहा है, गुड रेजोनेंस है। यहाँ पर 100% रेजोनेंस है तो सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस डबल बॉन्ड जल्दी आएगा, और इसी की वजह से वहां पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। लिखा है सारा, जितना अच्छा रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा ही क्या होगा, अपना सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस डबल बॉन्ड आएगा और उसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और किसी में डाउट, इसमें डाउट है किसी को, लास्ट वाले में क्या बॉन्ड, ये था L1 था, ये डबल बॉन्ड है सब जगह, ये L2 है, ये L3 है, और ये क्या अपना L4 है, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से, जहां पर सब क्योंकि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को हमको क्या बनाना है, सिंगल बॉन्ड बनाना है, उसकी लंबाई ज्यादा हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा चेक करो कि सबसे अच्छा रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे अच्छा कहाँ हो रहा है, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, रेजोनेंस, ठीक है। इसमें रेजोनेंस हो रहा है ना, इसमें हो रहा, हाँ हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है कि नहीं, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। क्या यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, हाँ यहाँ पर भी हो रहा है। देखो, डबल बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड, या फिर डबल बॉन्ड छोड़ के, क्या यहाँ पर दो दो जगह से रेजोनेंस हो रहा है, बताओ इस वाले जो क्वेश्चन में क्या दो दो जगह से रेजोनेंस हो रहा है, बोलो। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, इसको और अच्छे से लिखा है, यहाँ पर H C डबल बॉन्ड O,
यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर क्या हो रहा है OH। तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर भी रेजोनेंस कर सकता है और यहाँ पर भी रेजोनेंस कर सकता है, मतलब इसके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। यहाँ पर क्या दो जगह से रेजोनेंस हो रहा है? हाँ, यहाँ पर दो जगह से रेजोनेंस हो रहा है। और यहाँ पर देखो इसके पास एक ही जगह से रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो अच्छा रेजोनेंस कहाँ हो रहा है? ये थर्ड वाले में अच्छा रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर थर्ड वाले में अच्छा रेजोनेंस हो रहा है तो इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस सिंगल बॉन्ड जल्दी आएगा। जैसे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड जल्दी आएगा इसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर L3 क्या है? सबसे आगे है। और उसके बाद क्या आ जाएगा? किसका नंबर आ जाएगा? L2 आ जाएगा। ठीक है, किसका नंबर आएगा? L2 का आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इस डबल बॉन्ड के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ना ही इस डबल बॉन्ड के पास कोई रेजोनेंस हो रहा है, इसीलिए यहाँ ये परमानेंट डबल बॉन्ड है। क्या परमानेंट है? और इसीलिए सबसे लास्ट में ये क्या आ जाएगा? सबसे लास्ट में L1 आ जाएगा और L4 इसके जस्ट पहले आएगा। समझ में आया? डाउट है किसी को? हाँ, डाउट है इसमें? कहाँ डाउट है, किसमें? ठीक है, उसके बाद मैंने स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के सवाल दिए थे क्या? और अच्छा, स्टेबिलिटी वाले सवाल में किसी को कोई डाउट है? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के मैं आंसर बता रहा हूं, ठीक है? आंसर बता रहा हूं। सबसे पहला सवाल ये था क्या? CH3 CH2, उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव था तो यहाँ पर ऐसा था, बोलो ऐसा ही था ना, और एक और था यहाँ पर बेंजीन के साथ, बोलो यही सवाल था क्या पहला? अरे बोलो, यही सवाल था ना? चलो बढ़िया। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? 4, फिर 3, फिर 1 और फिर 2। इसके बाद वाला सवाल कुछ ऐसा था, यहाँ पर पॉजिटिव था, इसके बाद पॉजिटिव था, यहाँ पर एक और था, यहाँ पर पॉजिटिव था, और यहाँ पर क्या था? ऐसा कुछ सवाल था। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4, 3, 1 और 2। ठीक है, उसके बाद ऐसा कुछ सवाल था, यहाँ पर लोन पेयर था। ठीक है, तो इसमें ये वाला ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा सवाल था, यहाँ पर क्या लिखा था? CH2 पॉजिटिव लिखा था और यहाँ पर OH लिखा था। ठीक है, यहाँ पर फिर ये सेम था और यहाँ पर NH2 था। यहाँ पर ये पूरा इतना सेम था। ठीक है, CH2 के साथ यहाँ पर भी पूरा सेम था और यहाँ पर बस एक डंडी लगा रखी थी। यहाँ पर पूरा सेम था और यहाँ पर नीचे यहाँ पर ऐसा कुछ लगा रखा था। ठीक है, और यहाँ पर एक और नीचे क्या लगा रहा था? CD3 लगा रखा था। क्या लगा रहा था? CD3। और उसके बाद कुछ नहीं, लास्ट में ऐसा था CH2 पॉजिटिव। ठीक है, इसमें कितने तो टोटल 6 थे। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा यहाँ पर, इस वाले में लिख रहा हूं मैं, इस वाले में क्या था? 2, 1, 3, 5, 4 और 6। ठीक है, चलो बताओ, इसमें किसी को डाउट है? डाउट है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के सवाल में? लास्ट वाले में डाउट है? ठीक है, लास्ट वाले में डाउट है, मतलब सारे मिटा दो। हाँ, यहाँ पर क्या आ रहा है? एक्सटेंडेड रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस। और ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? अच्छा, एक में यहाँ पर है और एक में यहाँ पर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसको मिटाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है? ऊपर CH2 पॉजिटिव है, CH2 पॉजिटिव है, CH2 पॉजिटिव है, ये CD3 है और ये क्या है? CH2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बना रखा, मैं सीधा ऐसा लिख रहा हूँ, एक में बना रहा हूँ ऊपर। ये क्या हो गया? देखो ये हो गया CH2 पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने? OH दे रखा है। यहाँ पर इन्होंने NH2 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं, एक अल्फा हाइड्रोजन दे रखा है। यहाँ पर इन्होंने 2 अल्फा हाइड्रोजन दे रखे हैं। यहाँ पर इन्होंने CD3 दे रखा है। यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, यहाँ जीन जी अपने। ठीक है, CH2 पॉजिटिव। अच्छा बताओ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज से लेने वाला चाहिए कि देने वाला चाहिए? भिखारी है, इसको देने वाला चाहिए। तो अपना जो OH होता है, क्या ये इसका प्लस M लगता है? अरे बोलो, OH का क्या लगता है? प्लस M लगता है कि नहीं लगता? प्लस M। अरे OH का क्या लगता है? प्लस M लगता है। इस NH2 का भी क्या लगता है? प्लस M।
लगता है, ठीक है। अच्छा बताओ, NH2 में और OH में प्लस एम ज्यादा अच्छा किसका होता है, कौन अच्छे से डोनेट करेगा? NH2 का। देखो बाकी किसी में रेजोनेंस होने की कंडीशन नहीं दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर रेजोनेंस होगा, यहाँ पर कहीं पर भी रेजोनेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लस एम लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या लग रहा है, प्लस एम लग, तो बताओ यहाँ पर जो होगा ये NH, ये OH और NH2 में अच्छा डोनेशन कौन देगा, अच्छा डोनर ग्रुप कौन सा है, इसको अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, तो NH2 करेगा ना, क्योंकि NH2। NH2 क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से, तो अच्छा डोनेट कर पाएगा, ये अपने लोन पेयर को पकड़ के रखेगा तो कम डोनेट करेगा, तो ये जो 2 नंबर है ये सबसे आगे आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, पीछे 1 नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने पास ये पूरा ग्रुप था, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पर इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये नहीं कि इसको काउंट करने लग जाओ, गलत हो जाएगा, इन दोनों इसको काउंट मत करने लग जाना, ठीक है ना, ये जो दे रखा है इस डंडी को काउंट नहीं करना, आपको काउंट कहाँ करना है, यहाँ पर काउंट करना है, ठीक है, क्योंकि अगर बेंजीन बना हुआ तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, तो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन, उसके पास और कितने हाइड्रोजन होते हैं काउंट करना है ना, तो इस कार्बन ने 3 बॉन्डिंग करेगी, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पर भी देखो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन क्या है, डी है, यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर क्या हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है, ड्यूटेरियम है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ये वाला आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, ये वाला, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, ये वाला, कौन सा आएगा, 5th नंबर, उसके बाद कौन सा आएगा, 5th नंबर, उसके बाद कौन सा आएगा, 4th नंबर, और ये क्या है, नहीं दे रहा है नहीं ले रहा है, कुछ नहीं, ये क्या है, एकदम खाली बैठा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा सबसे लास्ट में, 6th नंबर, ठीक है। इनके मुकाबले में तो ये कुछ नहीं है ना, ये कम से कम अल्फा हाइड्रोजन से डोनेट तो कर रहे हैं ना, ये इनके मुकाबले में जो बेंजीन दिख रहा है, ये बाकी सबके मुकाबले में एक तरीके से किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, एकदम स्थायी बैठा हुआ है, परमानेंट फिक्स है, ठीक है। और कुछ डाउट इसमें, इसमें किसी और को डाउट? ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद मैंने एसिड बेस के क्वेश्चन दिए थे क्या, एसिड का दिया था, बेस का नहीं दिया था, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने चेक करना बताया था, एच को हटाने का, नेगेटिव बनाने का, और उसकी स्टेबिलिटी चेक करना है, ठीक है। चलो ठीक है, पहले सवाल क्या था, पहला सवाल में मैंने बताया था, पहले सवाल में 5 आरएस बन रहे थे, 2 इक्विवेलेंट आरएस बन रहे थे और 3 इक्विवेलेंट आरएस बन रहे थे, ठीक है, तो वो बता चुका हूँ। उसके बाद वाला सवाल क्या, मैंने ये वाला दिया था, देखो ये वाला था क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन था, ये यहाँ पर था, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन था, ठीक है। उसके बाद वाले सवाल में ऐसा था कुछ, है ना, ठीक है, यहाँ पर था हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन, फिर यहाँ सॉरी यहाँ पर भी ऐसा ही था, यहाँ पर भी हाइड्रोजन था, और फिर यहाँ पर भी क्या था, हाइड्रोजन था, ठीक है। अच्छा बताओ इसमें किसका ज्यादा होगा, बोलो बोलो आंसर बोलो अपने अपने फटाफट, इसमें से किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट या सेकंड? ओके वेरी गुड, आया आंसर, एक आ गया, फर्स्ट का ज्यादा होगा, और क्या सेकंड? नहीं, अरे हाइड्रोजन हटाने का यहाँ पर नेगेटिव बनेगा, हाइड्रोजन हटाने का और नेगेटिव बनेगा, उसकी इस बात क्या करना है, स्टेबिलिटी चेक करना है, क्या करना है, स्टेबिलिटी चेक करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन, अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटा दूंगा मैं, यहाँ से अगर हाइड्रोजन हटा दूंगा तो यहाँ पर नेगेटिव बनेगा और यहाँ पर नेगेटिव बनेगा, ठीक है, कहाँ पर नेगेटिव बनेगा, इस नेगेटिव देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर सब जगह से रेजोनेंस हो रहा है, देखो नेगेटिव का छोड़ डबल बॉन्ड छोड़ के, डबल बॉन्ड छोड़ के, मतलब यहाँ पर पूरा रेजोनेंस अच्छा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर गुड रेजोनेंस है, यहाँ पर बस एक ही बॉन्ड दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड, ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा अच्छा रेजोनेंस हो रहा है, देखने में पता चला है, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ, बोलो इसका आंसर बोलो, देखते ही यहाँ से अगर हाइड्रोजन हटाऊंगा नेगेटिव बनाऊंगा, हाइड्रोजन हटाऊंगा नेगेटिव बनाऊंगा, हाइड्रोजन हटाऊंगा नेगेटिव बनाऊंगा, हाइड्रोजन हटाऊंगा और नेगेटिव बनाऊंगा, ठीक है, तो बताओ यहाँ पर किसका ज्यादा हो जाएगा, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। अच्छा आंसर 1 2 4 और 3, ठीक है, यहाँ पर एक चीज बता रहा हूँ, 1 4 आंसर आया, ये गलत आंसर है, ये 1 आंसर होगा 1 2 3 4, क्यों, यहाँ पर देखो 1 के 1 के बाद 4 और फिर 2 फिर 3,
अरे बोलो 1, फिर 4, फिर 2 और फिर 3। अच्छा बताओ, ये नेगेटिव चार्ज आने की वजह से, इस नेगेटिव चार्ज के आने की वजह से ये जो रिंग है, ये जो रिंग है ये क्या हो गई? ये एंटी एरोमेटिक हो गई कि नहीं हो गई? एरोमेटिक। बताओ, ये रिंग क्या हो गई? एंटी एरोमेटिक। ध्यान से देखो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। हाँ, 4 फाइल है। अरे ये हाँ। 2 और ये 2 कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है? हाँ भैया, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। और क्या ये नॉन एरोमेटिक है? ये नॉन एरोमेटिक है क्या? नहीं भैया, ये तो एंटी एरोमेटिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगी। अरे जल्दी बताओ, ये क्या है? ये क्या है? नॉन एरोमेटिक है। कैसे नॉन एरोमेटिक? यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है साइक्लिक क्या? नहीं है ना। 4 इलेक्ट्रॉन है यार, देखो। ये साइक्लिक नहीं है। कौन बोला साइक्लिक नहीं है? ये देखो साइक्लिक है, जो चारों तरफ से गिरा। बोलो मेरे प्यारे मिन्नो, बोलो। और ये मतलब तुमको अभी तक ये पहचानने नहीं आ रहा कि एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है? अरे बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? जल्दी बोलो, ये क्या है? अरे गूंगो बोलो, जबानी नहीं है भैया। बोलूंगा वैसे ही आंसर। हाँ भैया, मैं भी यही बोलने वाला था। देखो ये क्या है? अरे बोलो, आंसर आया किसी का? नान है नॉन ना। एरोमेटिक है ये। क्या है ये? नॉन एरोमेटिक है। देखो, अच्छा क्यों है ये नॉन एरोमेटिक, अब बताओ। अरे क्योंकि यहाँ पर देखो, ये क्या है? ये देखो क्या है? दिख रहा है क्या? हे भगवान, अभी भी नहीं समझ में। यहाँ पर देखो, ये क्या है? sp3 है कि नहीं? sp3 कार्बन देखते ही क्या करना है हम उसको? यहाँ पर sp3 है कि नहीं है? ये sp3 होते ही वो क्या हो जाता है? नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तुमको कुछ याद नहीं है? अरे बोलो, छोड़ो, तुमको कुछ याद नहीं है तो बताओ, एंटी एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है या नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है? एंटी एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है या नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है? नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है। कौन ज्यादा स्टेबल होता है? नॉन एरोमेटिक। तो ये देखो, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर भी रेजोनेंस है। तो ये एंटी एरोमेटिक वाला ज्यादा स्टेबल होगा या नॉन एरोमेटिक वाला ज्यादा स्टेबल होगा? अरे बोलो, नॉन नॉन नॉन। बोलो ना। नॉन एरोमेटिक। तो ये कि 1 के बाद सीधा 4 हो जाए, ये एकदम गलत बात है। 1 के बाद सीधा 4? सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद लास्ट में 2 फोर आएगा, कर देने उसके बाद, हाँ बिल्कुल सही, लास्ट में फोर्स करने का। अच्छा, लास्ट में फोर्स करने का। ये देखो ध्यान से, यहाँ पर तो कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर तो रेजोनेंस हो रहा है। तो हमने फोर्स वाले को लास्ट में क्यों लिखा? बोलो। अरे क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है, और यहाँ पर देखो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन की पावर है। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन की पावर है? देखो फंसोगे तुम लोग अभी। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? बताओ तो थोड़ा जल्दी। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अरे इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? जल्दी बताओ। अच्छे से डायग्राम बनाओ। चलो ठीक है प्यारे मुन्नो, देखो यहाँ पर तुमको कुछ, तुम्हारे कंसेप्ट आप हिलने बहुत वाले हैं। कंफ्यूज करते हैं। बताओ इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इस नेगेटिव के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? जल्दी बताओ। हाँ आंसर आया एक, 4 अल्फा हाइड्रोजन। 4 का है, मेरे को तो 6 दिख रहा है। नहीं। पहली बात कि हाँ बोलो, माइनस कितने वाला अल्फा होगा हाइड्रोजन ही है? नहीं। वेरी गुड। मैंने कल ही बताया था, जो एनायन होता है वो क्या करता है? वो है हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करता है। समझ में आया? हमको नेगेटिव चार्ज को देने वाला नहीं चाहिए, हमको नेगेटिव चार्ज से लेने वाला चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में?
मतलब इसको सोचने में इतना टाइम लग गया कि इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 0। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, 0, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन कब से शो करने लगा? तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पर एंटी एरोमेटिक भी आया, यहाँ पर नॉन एरोमेटिक भी आया, यहाँ पर रेजोनेंस भी आया, और यहाँ पर हाइपर भी आ गया। ठीक है, तो इसको क्या करोगे तुम लोग, स्टार मार्क कर सकते हो। इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, नालायक, फंस जाते हो तुम कैसे लोग। बोलते हैं, 1 2 3 पढ़ूंगा। तुम लोग सही में बहुत स्मार्ट हो, लेकिन कुछ कुछ बच्चे हैं जो पढ़ते हैं तो कभी कभी गलती से सही आंसर दे देते हैं। 3 ही बच्चे कोई हैं बात तो नहीं। कुछ कुछ क्या। चलो बताओ, इसके बाद वाला जो सवाल था वो देखो। गांधी जी का जो 3 बंदर थे ना, वो बहुत होशियार थे। देखो, ये OH था, ये फ्लोरीन था। क्या यही सवाल था क्या? अरे बोलो, यही सवाल था क्या? ये सवाल था, मैंने ये सवाल दिया था। चलो बताओ, इसमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? इसमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, H को हटाने का और नेगेटिव बनाने का? बताओ बताओ। उसके बाद ये सवाल दिया था, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर फ्लोरीन था। फिर ऐसा कुछ सवाल था, C डबल बॉन्ड OH। दोनों सेम ही क्वेश्चन है क्या? नहीं। उसके बाद था CF3, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ CCl3 था, CCl3, C डबल बॉन्ड OH था। CS3 था। और यहाँ पर कौन थे? CH3, नो डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, CH3 था। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको CH3। अरे यहाँ पर F3 होगा तो तुमने सवाल आसान बना लिया खुद से, नालायक एकदम। तो H3 के यहाँ पर CCl3 करो। और ये भी था। बस हो गया। आप कितना देंगे? बस इतना ही था, इसके आगे ये नहीं किया था क्या, NO2 वाला? चलो अभी लिख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, वो CS3 क्या लिखे हैं हमको नहीं समझ में आ ये CCl3OH। रहा। CH3 वाला। ये कौन सा CH3? कहाँ है CH3? ये वाला ना, ये लिखा है CH3S, ये लिखा है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये OH। चलो बताओ, ये वाला बताओ, इन दोनों में बताओ फटाफट। इन दोनों में बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ से H को हटाने का, यहाँ पर नेगेटिव बनाने का, यहाँ से H हटाने का और यहाँ पर नेगेटिव बनाने का। क्या यहाँ पर O के साथ इसके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका यहाँ पर क्या चल रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पर भी इसके साथ क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये रहा क्लोरीन और ये रहा फ्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, सॉरी ये रहा फ्लोरीन और ये रहा क्लोरीन। इस फ्लोरीन का क्या लगता है, फ्लोरीन का क्या लगता है, प्लस आई या माइनस आई? फ्लोरीन का लगेगा माइनस आई, क्योंकि माइनस रेजोनेंस आई। तो हो नहीं रहा है। इस क्लोरीन का क्या लगेगा, माइनस आई। माइनस फ्लोरीन का आई। माइनस आई ज्यादा होता है या क्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होता है? तो फ्लोरीन का क्लोरीन माइनस आई का। ज्यादा होता है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ज्यादा होती है तो क्या करेगा, ज्यादा जल्दी से खींचेगा। एक बात तो याद कर रखना हमेशा, इंडक्टिव इफेक्ट, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है इज जस्ट अ केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान से सुनना, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही केस होता है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर देखो, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज से ज्यादा खींचेगा। ज्यादा खींचेगा, इसको तो लेने वाला ही चाहिए नेगेटिव चार्ज से, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये फ्लोरीन, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर हटाओ, ये नेगेटिव चार्ज सेकेंड। बनाओ। यहाँ पर फ्लोरीन का क्या लग रहा है, माइनस आई। यहाँ पर क्या लग रहा है, माइनस आई। लेकिन ये देखो दूर है कि नहीं? अरे इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। देखो फ्लोरीन का है, दूर है। यहाँ पर क्लोरीन के पास में, कौन सा जाएगा, सेकंड वाला। यहाँ पर देखो, ये हटाओ नेगेटिव बनाओ, ये हटाओ नेगेटिव बनाओ, ये हटाओ नेगेटिव बनाओ। ठीक है,
अब ध्यान से देना, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर 3 इक्विवेलेंट RS बनेगा, यहाँ पर कितना इक्विवेलेंट RS बनेगा, यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट, यहाँ पर भी कितना बनेगा, 2 इक्विवेलेंट RS बनेगा। भैया हमको देखकर तो समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा कौन सबसे ज्यादा होने वाला है, 3 नंबर क्या होने वाला है सबसे ज्यादा होने, दिखा क्या तुमको? हाँ भैया फ्लोरीन दिख रहा है, इस फ्लोरीन का क्या लगाओगे, -I, इस क्लोरीन का क्या लगाओगे, -I, फ्लोरीन और क्लोरीन सेम, वेरी गुड, क्या हो जाएगा 3, 1 और 2। चलो बताओ, यहाँ पर देखो, इस H को हटाओ नेगेटिव बनाओ, H को हटाओ नेगेटिव बनाओ, ये जो फैसिलिटी है ना यहाँ से मिटा के करने की, ये मेरे पास ही है, ठीक है ना। तो तुमको करना हो तो तुम लोग कैसे कर सकते हो, यहाँ पर H लिखा, इसको काटा और नेगेटिव बनाया, और तुम्हारे पास फुर्सत हो तो इसी डायग्राम को वापस बनाओ, नीचे ड्रॉ करो, ठीक है। तुमको अभी तो समझ में आ रहा है ये सब चीजें, ये समझ में आ रही तो यहाँ पर लिख लिया करो, यहाँ पर फ्लोरीन दूर है, मतलब सब भूल जाते हो ना। तो कहां पर था मैं, हाँ ये देखो, ये हटाओ और नेगेटिव बनाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस फ्लोरीन का क्या लगता है, -I लगता है, इस NO2 का क्या हो रहा है, कहाँ डबल बॉन्ड हो, वो O ही है, ध्यान से देखो, हाँ डबल बॉन्ड O ही है, OH है। अब देखो, हाँ डबल बॉन्ड O नेगेटिव और OH, सॉरी गलती हो जाती है, समझते नहीं तुम लोग, यहाँ पर लगा लो डबल बॉन्ड, बस खुश, हाँ भैया खुश, ठीक है। अब देखो यार भावनाओं को समझा करो, यहाँ पर देखो ये NO2 है, ये फ्लोरीन है, और यहाँ पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। इस NO2 का क्या लगेगा भैया, इस NO2 का -M लगता है क्या, अरे बताओ, अरे बोलो ना, NO2 का क्या लगता है, -M ना, नहीं, हाँ वेरी गुड, तुम जाग रहे हो क्या, देखो ध्यान से, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, NO2 के पास लोन पेयर है तो क्या, लोन पेयर छोड़ के डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर कोई -M लगने वाला नहीं है, यहाँ पर क्या लगेगा, -I लगेगा, NO2 का -I लगता है, फ्लोरीन का -I लगता है, लेकिन यहाँ पर ये जो भाई साहब है इनका क्या लग रहा है, प्लस अल्फा लग रहा है, H अल्फा लग रहा है क्या, देखो इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन ये रहा, यहाँ पर लग रहा है प्लस अल्फा, ठीक है, यहाँ पर नहीं लगेगा, और इसका क्या लग रहा है, यहाँ पर +I भी लग रहा है, ठीक है, वेरी गुड, 3 1 2, अरे नेगेटिव चार्ज को देने वाला नहीं, नेगेटिव चार्ज से लेने वाला चाहिए, यहाँ पर देखो +I लग रहा है, दुनिया के सारे सिंगल बॉन्डेड एल्काइल ग्रुप क्या लगाते हैं, +I लगाते हैं, तो ये क्या करेगा, देगा, ये क्या करेगा, तो देगा, समझ में आया कि नहीं आया, हमको तो खींचने वाला चाहिए ना, NO2 और फ्लोरीन में से नेगेटिव -I किसका होता है, NO2 और फ्लोरीन में से -I ज्यादा किसका होता है, NO2 का ज्यादा होता है, तो ज्यादा स्टेबल ये फर्स्ट वाला, उसके बाद ये, मतलब 1 2 3 क्या हो जाएगा, 1 सबसे ज्यादा, फिर 2 उसके बाद 3, ठीक है, तो 1 2 3। चलो क्या होमवर्क डिस्कस हो गया, और एक्सरसाइज 1 तो बाकी है, एक्सरसाइज 1 में तुमसे कितने सवाल हो बताओ भैया, कैसे हो, मतलब क्या करते हो दिन भर, इन्हें जानी पड़ती है, गायों को खेत में से भगाना पड़ता है, गाय चारा वारा खा जाती है, फिर क्या करेंगे, खुशी को कोई बात नहीं, खेती, होमवर्क नहीं करोगे तो बड़ा पछताओगे, याद रखना, फिर गाना भी काम नहीं करेगा, होमवर्क किया करो नालायको, रोज का रोज, ऐसे ही मैं होमवर्क नहीं देता हूँ, तो अभी डिस्कशन करता तो तोते उड़ जाते हैं ना तुम्हारे। चलो आज बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ, किसकी बात करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ, कल हमने एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा था क्या, अब पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ, किसकी बात करने वाले हैं हम, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करने वाले हैं। तो डेफिनेशन लिखो, देखो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, एक बात और याद रखना, ये लिख लो, ये पहले लिखो, यहाँ पर लिखो एसिड, यहाँ पर क्या लिखोगे, एसिड, एसिड जो होता है, एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम करता है, एसिड को जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसकी एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना, याद रखना, एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और हाइड्रोजन रिलीज करता है, बिल्कुल सही, ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्ट, ठीक है, याद रखना, ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्ट, और हाइड्रोजन को क्या करता है, ये हाइड्रोजन को रिलीज करता है, याद रखना, यहाँ पर क्या लिखा है, H+ को रिलीज करता है, लेकिन जो अपने बेस भाई साहब होते हैं ना, इनके पास खूब सारा होता है इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हो, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट, मतलब अगर पूछो, अगर बेसिक स्ट्रेंथ तुमको चेक करना है तो क्या चेक करोगे, किसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, क्या चेक करोगे, किसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे क्या वही सबसे ज्यादा डोनेट
करेगा, हाँ भैया जिसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबसे ज्यादा डोनेट करेगा, और जो ज्यादा डोनेट करेगा वो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ रखेगा। ठीक है, तो याद रखना डोनेटिंग पावर, यहां पर लिख देता हूं मैं, जो डोनेटिंग पावर होती है, डोनेटिंग पावर, जो ज्यादा डोनेट करेगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बीएस बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो डोनेट टू बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब यहाँ पर ये एसिड है, H प्लस को डोनेट करेगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और OH माइनस को एक्सेप्ट करेगा। समझ में आया? नहीं, गलत। यहाँ पर ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, नालायक को। अरे ये H प्लस दे रहा है, ये भी ये क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और OH माइनस को रिलीज करेगा। OH माइनस किसको रिलीज करेगा? OH माइनस को, OH माइनस को रिलीज करेगा। ठीक है, अब चलो बेसिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन लिखो। बेसिक स्ट्रेंथ होता क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखो। टेंडेंसी लिखो फटाफट, टेंडेंसी टू डोनेट, टेंडेंसी टू डोनेट, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, tendency to donate lone pair electron or negative charge to 1s orbital of, tendency to donate lone pair electron or negative charge orbital of H plus to 1s orbital of H plus, 1s orbital of H plus is known as basic नेगेटिव strength, चार्ज, is known as negative charge to 1s orbital, negative charge to 1s orbital, हाँ 1s, अरे 1s 2p 2p 1s 2s 2p नहीं पढ़ा तो 1s की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1s ऑर्बिटल ऑफ H प्लस, H प्लस हाइड्रोजन पॉजिटिव इज नोन एज बेसिक स्ट्रेंथ। चलो आ जाओ देखते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर क्या है, NH2 लोन पेयर है, यहाँ पर भी क्या है, NH2 लोन पेयर है। मैंने क्या किया, इस NH2 से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच किया, क्या किया, इससे मैंने NH2 से एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दिया, और इस NH2 से मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, इस NH2 से, NH2 के पास क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच किया और मैंने इसी NH2 से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिया। ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बोलो, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्या इस NH2 का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस जो NH2 का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा, बोलो। अरे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इस NH2 को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो यहाँ पर NH2 के पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये क्या करेंगे, इस NH2 से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, आप विड्रॉ करेंगे, मतलब खींचेंगे, बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर NH2 के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो हो जाएगी ना डिक्रीज। अच्छा भैया, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, ध्यान से देखो मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, ये डोनेट कब करेगा, जब इसके पास होगा तभी ना डोनेट करेगा। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा हो रही है, आपके पास ज्यादा पैसे होंगे तभी तो डोनेट करोगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। यहाँ पर जो NH2 है, इस वाले NH2 का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर तो इसके पास है ही नहीं ना इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये पहले ही से खींच रहा है, अब इसके पास होगा ही नहीं तो डोनेट क्या करेगा, डोनेट नहीं करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बोलो तुमको समझ में आया क्या, अरे बोलो, तुम लोग बोलते नहीं हो ना को। आ गया। ठीक है, तो ऐसे गाना गा आ गया, कोई बात नहीं, मैं मिटा दूं फिर ये आ गया तो। सवाल करेंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, तुमको सवालों से बहुत ज्यादा प्यार है ना, भैया ये सब मत पढ़ाया करो, सीधा सवाल, इसीलिए मैं तुमको ज्यादा होमवर्क दूंगा आज। ठीक है, हमारा कल केमिस्ट्री का पीरियड नहीं है ना, अरे कल केमिस्ट्री का पीरियड है क्या, बोलो, कल मैथ है शायद, फिजिक्स मैथ है। हाँ वेरी गुड, इसीलिए तुमको कम से कम 2-3 दिन की छुट्टी है ना केमिस्ट्री पीरियड से,
तो मतलब केमिस्ट्री में ज्यादा होमवर्क देना तो बनता है, और तुमको सवाल भी अच्छे लगते हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा आज पूरी हो जाएगी, आज तुमको ज्यादा होमवर्क कौन मिलेगा। बोला? अभी तो तुमने बोला। चलो ठीक है, आ जाओ सवाल। यहाँ पर इसको अभी के अभी करना है, CH3, ये NH2 है, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ बताना है, लिख लेना ऊपर, वरना भैया पूछोगे क्या बताना है। बेसिक स्ट्रेंथ BS, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या है, CH3, CH2, NH2, ठीक है। यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ की चर्चा करनी है आपको, CH3, CH, CH3, NH2, ठीक है। पहला सवाल, आप लोगों को अगर बेसिक स्ट्रेंथ चेक करनी है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करोगे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब डोनेटिंग पावर, अगर डोनेटिंग पावर बढ़ेगी किसी भी कंपाउंड में, डोनेटिंग पावर बढ़ रही है तो क्या चेक करेंगे, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। देखो ठीक है, ये CH3 नेगेटिव, ये NH2 नेगेटिव, ये OH नेगेटिव, ये F नेगेटिव, उसके बाद हम तीसरा आंसर भी लिखते ये जा F रहे हैं। नेगेटिव। अरे रे रे, इसको बोलते हैं, अब तो तुमने देख लिया, तुम लोग तो भी नहीं बता पाओगे। चलो, बोले इतनी बेइज्जती, अब झूठ मूठ की बेइज्जती करते हो, आंसर देते हो तो भी बोलते हो ना। CH3NH, CH3, CH खुद डबल ही बॉन्ड बोलते हैं, NH, खुद ही सुनते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड। तो लिख किसके ले रहा हूँ, तुमको देखना है। चलो बताओ। चलो 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 चलो, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, पहले का आंसर बताओ, पहले का आंसर बताओ, पहले का आंसर। वेरी गुड, पहले नंबर पे थर्ड है, उसके बाद ये। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इधर से भी डोनेट कर रहा है और यहाँ से इधर से भी डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। एरो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखो ये बड़ा वाला ग्रुप है, तो यहाँ पर ज्यादा डोनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह से डोनेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जितना ज्यादा मैंने बताया था, अगर ब्रांच बढ़ता उतना ज्यादा प्लस आई बढ़ता है। देखो यहाँ पर ब्रांच बढ़ा, प्लस आई बढ़ा, यहाँ पर छोटा हुआ ब्रांच, प्लस आई कम हुआ, यहाँ पर और कम हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो तुमको आंसर पता ही चल गया था कि ये वाला और ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दो मेरे को कोई, यहाँ पर ये सबसे ज्यादा ये क्यों है, फिर ये क्यों है, ये क्यों है, उसके बाद ये क्यों है, चलो बताओ, बोलो। हमको डोनेटिंग पावर चेक करनी होती है ना, हमको क्या चेक करनी होती है, डोनेटिंग पावर। तो यहाँ पर देखो, इस फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, मतलब क्या कर के रखेगा, पकड़ के रखेगा, तो देगा बहुत कम। कम देगा। हमको तो क्या चाहिए, जो ज्यादा देगा, तो ज्यादा हमको क्या चाहिए, ज्यादा देने वाला चाहिए ना, तभी तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और ये तो पकड़ के रखे भाई साहब, और उससे कम, उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। CH3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा डोनेशन यही करेगा। तो यहाँ पर लिख लेना आप लोग आके, हर बात में बताऊंगा नहीं कि यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर लिखा करो। अभी समझ में आ रहा, बाद में नहीं समझ में आएगा। 2 साल बाद जब JEE का पेपर होगा, उससे पहले रिविजन बैठोगे तो 2 साल बाद, ठीक है। फ्यूचर का सोच के बैठो, तो यहाँ पर लिख लिया करो फटाफट। ये नहीं कि आप रामायण लिखने बैठो, अपनी भाषा में फटाफट लिख लिया करो। ड्यू टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, नेगेटिव चार्ज इज मोर हेल्ड, ठीक है, सो डोनेट, ठीक है। ऐसे लिख लिया करो फटाफट। नालायक। चलो इसका बता, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका। वेरी गुड, क्या बात है, सवाल सुनने से पहले आंसर। यहाँ पर आयोडीन का सबसे ज्यादा होगा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, ठीक है। अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो। ये आंसर मैंने अपने मर्जी से लिखा है, तुमको इसमें डाउट है क्या? बहुत अरे सीरियल प्रूफ वाला नहीं है एक्सप्रेशन ना, क्यों दे रहा है ऐसा साइंस। सर तुम? मतलब क्या बोल रहे हो ये, मतलब ये गलत लिखा है मैंने? क्या बोल रहे हो, ये गलत है? कैसे गलत है, थोड़ा बताना। ये गलत है? अच्छा, कौन बोला कि गलत है, मतलब ये सही है? क्या बोल रहे हो, साफ साफ बोलो यार, तो क्या बोल रहे हो, ये सही है कि गलत है? तुम लोग फिर फंसी गए,
ठीक है नालायक को। देखो 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 नालायक को, ये सबसे ज्यादा ये होगा, ये सही आंसर है। अरे नेगेटिव चार्ज, बोले तो अरे कि ग्रुप ग्रुप में जब वन बात करते हैं तो ग्रुप में क्या चेक करते हैं? वो फिर सबकी बात मैंने सुनाई जब देती है, 10 बार मेरी बोला कि सुनाई ये नहीं गलत है, कौन बोल रहा है गलत है? मैं बोली तो ग्रुप। हाँ तो ऐसा कौन, मैंने कितने बार बोला कि ये गलत है गलत है, तो बोला भैया कौन बोल रहा है गलत है, मतलब यही बोलना चाह रहे हो कि सही लिखा था। अरे ग्रुप में जब चेक इज मोर स्टेबल ऑन बिग साइज आइटम, तो ये देखो आयोडीन के ऊपर ये अच्छे से स्टेबल है। स्टेबल मतलब क्या होता है? आराम से वहीं पर बैठा रहेगा, हिलने वाला नहीं है, समझना है? तो ये ज्यादा स्टेबल है तो डोनेट कम करेगा, ये ज्यादा स्टेबल है तो डोनेट कम करेगा, ज्यादा स्टेबल डोनेट कम। ठीक है, ये भाई साहब जल्दी डोनेट करेंगे। अरे तुमको आया कि तुम्हारे उड़ गए? चलो ये बताओ आया ना। भैया कौन बोल रहा है गलत है? भैया कौन बोल रहा है गलत है? कौन बोल रहा है सही हमको है? पूरा विश्वास है आप पे। आज तुमको एक और भयंकर बात बताने वाला हूँ लास्ट में, ठीक है? तो अगर किसी ने मिस किया लास्ट में तो गए तुम लोग। अच्छी बात। नहीं नहीं, शुरू में ही बता दीजिए। ना शुरू में नहीं बताएंगे ना, सस्पेंस। चलो बताओ, CH3NH यहाँ पर क्या लोन पेयर है? यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर, ठीक है? यहाँ पर ये डबल बॉन्ड के साथ में, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ में है। किसके साथ में है? ट्रिपल बॉन्ड के साथ में है। देखो यहाँ पर क्या है ये भाई साहब? अरे बताओ यहाँ पर क्या है? ये sp3 है कि नहीं? ये क्या है यहाँ पर? sp2 है। ये यहाँ पर क्या है? sp है। एसपी अच्छा है। बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की ज्यादा होती है, sp2 की ज्यादा होती है, या sp3 की एसपी ज्यादा होती है? उसके बताओ बाद sp2 उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बाद sp3। एसपी 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 sp2 sp3। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब sp की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर ये sp है ना, तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज्यादा है? हाँ भैया ज्यादा है। तो क्या ये अपने लोन पेयर को सबसे अच्छे से पकड़ के रखेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो यहाँ पर लिख लेना, फिर बता रहा हूँ, ड्यू टू बाद में नहीं समझ में आता, मैं नहीं सही बोल रहा लिखेंगे। हूँ। बाद में पता भैया ने यहाँ पर sp तो लिखा है। अब इस sp का क्या करूं? sp मतलब क्या होता है? वो पुलिस में जो होता है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस? नहीं, यहाँ पर sp स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर sp क्यूब लिखा है, इसका क्या मतलब वन है? टू बाद में थ्री उड़ वो तो जाएंगे, ऐसे कर ही लिया करोगे था। फिर। लिख लेना, ठीक है? अभी तो समझ में आ रहा है, फिर 2 दिन बाद ही व्हाट्सएप पे पूछोगे भैया ये बता दो ना, ये ज्यादा बता दो ना नखरा मत प्लीज। करिए, ठीक है ना? ठीक है, चलो। अरे हंसी मजाक तो चलता रहता है। आप तो और पूछेंगे। अच्छा ये बताओ, ये भी तो लाइए है, फिर। ये बताओ, ये बताओ। आधा अच्छा अच्छा क्वेश्चन लिखते बंदे हैं तो बोलो, छोड़ देते हैं। बताओ बताओ। अरे पूरा लिखा है और कुछ नहीं है। अरे ये देखो, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो किस पे है? डबल बॉन्ड पे है ना, मतलब यहाँ पर क्या है? sp। बोलो यहाँ पर क्या है? sp। बोलते भी नहीं मतलब, sp3 या sp2। और यहाँ पर क्या है अपने भाई साहब के पास? इसके पास क्या है? sp3, sp3। तो बताओ कौन सा अच्छा होगा? सेकंड वाला। अरे sp3 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 से कम ही होता है। हाँ भैया, अच्छा जी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज सीखो, जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है, जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोकलाइज्ड, क्या लिख रहा हूं मैं? लोकलाइज्ड लोन पेयर के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डीलोकलाइज्ड लोन पेयर के। मान लो एक कंपाउंड है जिसमें एक लोन पेयर लोकलाइज्ड है, मतलब वहीं पर रुका हुआ है, और एक कंपाउंड है जिसमें वही वैसा ही कंपाउंड है लेकिन वहां पर लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है। तो जहां पर रेजोनेंस कर रहा है वो तो रेजोनेंस में चला गया है, रेजोनेंस में बिजी है, तो क्या किसी को डोनेट करने के लिए वो लोन पेयर आएगा? क्या नहीं आएगा। इसीलिए जो लोकलाइज लोन पेयर होता है वो बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सवाल करते इसके ऊपर और समझ में आएगा, ठीक है? तो यहां पर भी लिख लेना, ठीक है? चलो मैं लिखूंगा, तुम लोग एक नंबर के नालायक, कुछ नहीं होगा तुमसे। यहाँ पर देखो ये क्या है? NH2 और अभी इसका लोन पेयर है, ठीक है? ये CH3 है, ये NH2 है, ठीक है? चलो बताओ यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, इसका या इसका? सेकंड हुज का। बेसिक स्ट्रेंथ इज मोर?
सेकंड का यार तुमको देखते ही आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, इसका ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, ये लोन पेयर कहाँ जा रहा है, रेजोनेंस के अंदर जा रहा है, ये रेजोनेंस के अंदर जा रहा है, रेजोनेंस के अंदर चला गया तो क्या ये लोन पेयर किसी को देने लायक बचा क्या? इसके पास तो लोन पेयर है नहीं है, लोन पेयर कहाँ जा चुका है, रेजोनेंस में बिजी है, रेजोनेंस करने में बिजी है, तो क्या किसी को देने के लिए अवेलेबल होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखना, यहाँ पर ऐसे लिखना ना लाइको कि दिस लोन पेयर is busy in resonance, so not available for donation. So less, यहाँ पर लिखना है ऐसे, यही होता है, ऐसे हर पॉइंट में लिखना पड़ता है। और यहाँ पर तो तुमको पता ही है कि यहाँ पर क्या, ये CH3 की वजह से यहाँ पर लग रहा है प्लस आई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और सवाल करो। NH2 है, चलो बताओ, ये CH2 NH2, चलो नालायक को बोलो, एक और लिख लो। डस्टर कहाँ गया? बोलो भैया इसको डस्टर मत बोलो, कपड़ा है। सेकंड इसको क्या बात है, बच्चे होशियार हो गए यार। ये होती है बात, क्वेश्चन देखते ही आंसर वो भी एकदम सही। यहाँ पर देखो ये क्या है, लोकलाइज, ये क्या है, डी लोकलाइज है, क्या है, डी लोकलाइज, और ये क्या है, लोकलाइज, मतलब यहीं पर रुका हुआ है, तो अवेलेबल होगा, ठीक है। चलो एक और करके देखो। चलो बताओ ये बात। पहला क्या पहला? कैसे पहला? बोलो, हाउ दिस फर्स्ट? ये पहला क्यों? पहले बोलिए सही है कि नहीं। मैं क्यों बताऊं, पहले रीजन दो, तुम्हारा रीजन देखते उसके बाद आंसर बोलो। क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर लोन पेयर है। तो क्या हुआ, और यहाँ पर क्या है, बोलो। वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे रेजोनेंस वेरी गुड, यहाँ पर क्या है, ये रेजोनेंस में बिजी है, रेजोनेंस में बिजी है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है और एंटी एरोमेटिक हो रहा है, सॉरी एरोमेटिक बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला लोन पेयर अवेलेबल है, ये लोकलाइज है, ठीक है, इसकी वजह से ये वाला। क्या तुमको एसिडिक आ गया? हाँ भैया आ गया। क्या तुमको बेसिक स्ट्रेंथ चेक करना आ गया? आ गया भैया। क्या तुमको बॉन्डलेस निकालना आ गया? हाँ भैया वो भी आ गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, अब लिखो HOH, चैप्टर नहीं खत्म होने वाला। तुम लोग क्या सोच रहे हो, तुमको ऐसे जान देंगे हम? ना मतलब ना, IIT है ये, एडवांस लेवल का पढ़ रहा है हमको, ये पूरा एडवांस का ही कोर्स चल रहा है, ठीक है। एडवांस का पढ़ रहे हैं तो चलो बताओ, लिखते हैं HOH। HOH मतलब क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अच्छा बताओ, तुमने 10th क्लास में हाइड्रोजिनेशन पढ़ रखा है, चलो बताओ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन? बोलो, व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन? कहाँ पर है। बोले भैया कल परसों जो पढ़ा था वो तो याद ही नहीं है, क्या पूछ लिया 10th का, वो भी छी, गंदी बात, पाप लगेगा आपको, ऐसा मत पूछा करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजिनेशन है, क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन CMC में पढ़े थे। क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन मतलब होता है, कब पढ़े थे? CNC, अच्छा CNC। हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या होता है, एल्कीन में, जब एल्कीन को किस में बदलते हैं, एल्केन में बदलना, एल्कीन को किस में बदलना, एल्केन में बदलना। तो एल्केन जो होता है, देखो ये क्या होता है, मतलब यहाँ पर एल्कीन को एल्केन में ही नहीं बदलना, अनसेचुरेटेड टू सैचुरेटेड, क्या होता है,
अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा वो वनस्पति घी वाला एग्जांपल, याद है तुमको? वनस्पति घी वाला एग्जांपल देखो, देखो यहाँ पर ये लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही था CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? अनसैचुरेटेड है। ये क्या है? अनसैचुरेटेड है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने कैटेलिस्ट मिला, यहाँ पर क्या किया, प्लस H2 किया, ध्यान से देखो, H2 लिखा प्लस H2, और इसमें कैटेलिस्ट मिला दिया रीजेंट PD PT और NI। तुमको याद है क्या PD PT NI क्या करते हैं? किसी को याद है? आज के बाद याद रखना, कहीं पर भी अगर एरो लिख के ऐसा लिखा है PD PT NI, इसका काम क्या होता है? तो याद करना, इसका काम होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये काम क्या करते हैं? हाइड्रोजन को ऐड करने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? इनका काम क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। PD PT NI का अगर कहीं लिखा है तो इनका काम क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। क्या काम होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पर ये जो H है ये किस में टूटेगा? H में, और H में टूट जाएगा, H पॉजिटिव H पॉजिटिव। फिर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ये यहाँ से ब्रेक होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आके जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन आके यहाँ पर आके जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड और CH3। तो क्या देखो यहाँ पर मैंने क्या किसको बदल दिया? अनसैचुरेटेड को किसमें? सैचुरेटेड में बदल दिया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो लिख लिया करो, मैं सब चीज नहीं लिखूंगा यहाँ पर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सब खुद लिखना होता है, कुछ चीज बोलूंगा तो खुद लिखना होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इस जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था इसमें हमने PD PT NI की मदद से H2 ऐड किया और हमने बनाया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इस पूरे देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो यहाँ पर क्या होता है? अगर आपको डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में करोगे, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में तोड़ोगे, तो यहाँ पर क्या होता है? हीट रिलीज होता है। यहाँ पर क्या रिलीज होता है? हीट रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? हीट रिलीज होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या रिलीज होता है? हीट। क्या रिलीज होता है? हीट रिलीज होता है सराउंडिंग के अंदर। तो यहाँ पर लिख लेना डेल्टा H नेगेटिव मतलब हीट या एनर्जी, एनर्जी इज रिलीज इनटू एनवायरमेंट और सराउंडिंग, ठीक है। लिख लेना, मैंने बोल दिया, हीट रिलीजेस एनर्जी इन द सराउंडिंग एंड बिकम स्टेबल, ठीक। जैसे नेगेटिव का यहाँ पर डेल्टा H क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? तुमने एंथैल्पी नहीं पढ़ी है ना? एंथैल्पी एंडोथर्मिक एनर्जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर समझो, ये जो डेल्टा H मतलब क्या होता है? डेल्टा H मतलब होता है एनर्जी, एंथैल्पी समझ लो, ठीक है। और ये नेगेटिव मतलब क्या होता है? हीट बाहर रिलीज कर रहे, मतलब बाहर निकाल रहे, ठीक है। हीट इज इवॉल्विंग आउटसाइड, ठीक है, रिलीज है। अब यहाँ पर समझो, ये क्या है? डबल बॉन्ड से हमने इसको सिंगल बॉन्ड में बदला, तो यहाँ पर हीट रिलीज क्यों होता है? हीट रिलीज करके, हीट मतलब एनर्जी, हीट मतलब क्या होता है? एनर्जी होता है कि नहीं होता? अगर मैं एनर्जी को रिलीज कर दूंगा, अगर मैं एनर्जी को रिलीज कर दूंगा तो क्या मैं स्टेबल हो जाऊंगा? हाँ भैया, आपने बताया था जो ज्यादा होता है ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? मैंने तुमको ये भी लिखवाया था ना कि जो स्टेबिलिटी होता है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अरे बोलो, बताया था ना, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो सोचो, ये जो डबल बॉन्ड वाला था ये अनस्टेबल होता है, फिर ये किसमें चला जाता है? सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में गया और इसने क्या किया? हीट एनर्जी रिलीज करी। हीट एनर्जी रिलीज करने के बाद ये क्या हो जाता है? स्टेबल होता है। क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो, बोलो, जोर से बोलो। जय माता दी। जय माता दी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमने ये कौन सा प्रोसेस किया? हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस किया। ध्यान से सुना, हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया ना, और यहाँ पर क्या हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अरे समझ में आया तुमको? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन मतलब HOH। समझ में आया? जो HOH होता है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट यही है, ये भी लिख लेना। HOH होता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। मतलब मान लो जिस कंपाउंड में ज्यादा पाई बॉन्ड है, जिस कंपाउंड में ज्यादा पाई बॉन्ड है मतलब वो ज्यादा अनसैचुरेटेड होगा। ज्यादा अनसैचुरेटेड होगा तो वो क्या करेगा? ज्यादा अनस्टेबल होगा ना, तो वो क्या करेगा? अगर इसको मैं सैचुरेटेड में कन्वर्ट करूंगा तो ज्यादा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे और उसके चक्कर में क्या होगा? ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो ज्यादा डेल्टा ये HOH होगा। समझना?
तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अपना HOH होगा। इसीलिए क्या लिखा है, HOH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक और देखो, अगर नंबर ऑफ, ध्यान से सुनना, इसको मैं मिटा रहा हूं यहां पर, अगर मान लो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाए, मान लो कोई कंपाउंड लिया जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे? तो कंडीशन क्या है, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड is same then HOH is inversely proportional to stability, is inversely proportional to stability। देखो समझो ये सेकंड पॉइंट क्या कहता है, क्या तुमको फर्स्ट पॉइंट कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अगर 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 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाए तो HOH मतलब जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्टेबिलिटी के। ऐसा क्यों बोला? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। अगर कोई कंपाउंड स्टेबल है, अगर ये कंपाउंड क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, सुनो, अगर ये कंपाउंड स्टेबल है, ध्यान से सुनो यहाँ पर, अगर ये कंपाउंड स्टेबल है तो क्या इसकी एनर्जी कम होगी? अरे बताओ, अगर ये कंपाउंड स्टेबल है तो क्या इसकी एनर्जी कम होगी? अरे एनर्जी कम होगी तो H होगा, वो भी तो कम होगा कि नहीं होगा? अगर स्टेबिलिटी बढ़ाओगे तो HOH कम हो जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे तो एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी? अगर एनर्जी कम होगी तो अपना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी कम होगा। अरे हीट मतलब एनर्जी, समझ में आया तुमको? तो अगर मान लो अगर पाई बॉन्ड अलग अलग है तो ये चेक कर लो, फटाक से आंसर बता दो कि HOH इसका ज्यादा होगा इसका ज्यादा होगा। अगर पाई बॉन्ड सेम है तो क्या चेक करोगे? स्टेबिलिटी, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसका HOH कम होगा, सबसे जो सबसे कम स्टेबल होगा उसका HOH सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, जो भी बोर्ड पे लिखा है सब लिख लो, इसके बाद सवाल करते हैं। जल्दी जल्दी, जो भी बोर्ड पे लिखा फटाफट लिख लो। ठीक है, अच्छा बताओ, इसमें से हीट ऑफ हाइड्रोजन वेट करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर लिख लेना, क्या चेक करना आपको, HOH बॉन्ड है और यहाँ पर क्या है ये बताओ, इसमें से HOH ज्यादा किसका होगा? बताओ, फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा या सेकंड वाले का? देखो यहाँ पर कितना, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, कितना इसमें 2 पाई बॉन्ड है और इसमें कितना 1 पाई बॉन्ड है। तो मैंने बोला ना, जिसका नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होगा उसका HOH भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर इसका क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट। यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये और ये, उसके बाद ये सवाल है। ये वाला ज्यादा होगा या ये वाला? बोलो जल्दी, वोटिंग वोटिंग करते हैं। एक का है सेकंड आंसर, और बोलो, और सेकंड। चलो रीजन बताओ, क्या कारण है कि जो सेकंड वाला होगा वो ज्यादा HOH होगा, इसका ज्यादा HOH होगा? यहाँ पर भी 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी 2 पाई बॉन्ड, और बताओ, बोलो, बताओ बताओ, तुमने तुक्का मारा ना, सेकंड होगा, बोलो, इसमें सेकंड वाला ज्यादा क्यों होगा?
बोलो ना, तुमने ही तो बोला यार सेकंड वाला ज्यादा होगा, तो सेकंड वाला ज्यादा क्यों होगा, बताओ जल्दी। बोलो, आई एम मम्मी वेटिंग। बचाओ। अरे सेकंड वाला ज्यादा क्यों होगा। बोले कोई बात नहीं, देखो फिर ध्यान से। यहाँ पर 4 पाई ये एंटी एरोमेटिक है, ये क्या है एंटी एरोमेटिक है। और ये क्या है, यहाँ पर देखो sp3 आ गया कि नहीं आ गया, sp3 आते ही ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक है। मैंने जब बोला था, देखो ये एंटी एरोमेटिक है भैया, ये तो नॉन एरोमेटिक है, ये तो ज्यादा स्टेबल हुआ ना, नॉन एरोमेटिक वाला ज्यादा स्टेबल हुआ, तो इसका ज्यादा HOH आना चाहिए ना। नहीं, मैंने अभी लिखा था ना कि अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो जाए, सेम हो जाए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो हम क्या चेक करते हैं, HOH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बता, ऐसा लिखा था ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और ये तो ज्यादा स्टेबल है ना, ज्यादा स्टेबल है तो HOH कम हो जाएगा, ये कम स्टेबल, अरे ये नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। तो ये जो एंटी एरोमेटिक है ज्यादा कम स्टेबल है, इसकी वजह से ये वाला क्या हो जाएगा, HOH देगा। समझ आया। चलो इसमें बताओ, इन चारों में बताओ जिसका HOH, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, और इसमें भी एक पाई बॉन्ड है। तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा स्टेबिलिटी। जल्दी चेक करो। हमको लग रहा है कि सबसे पहले फोर्थ होगा। लगना नहीं चाहिए, लॉजिक लगाओ, लग रहा है। 4 3 तुक्का 1 मारने बैठे हो क्या। 2। और जो आंसर देगा वो बताएगा भी इसका आंसर ये क्यों है, ठीक है। चलो बोलो, आंसर एक आया 4 3 1 4 3 2 1 या 1 2। 1 2। 4 1 2, ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ। 4 3 1 2, ठीक है, चलो बताओ क्यों। आंसर सही होगा तो नहीं बताऊंगी। चलो बताओ क्यों 4 3 1 2 क्यों। क्योंकि मैं तो डबल झूठ बॉन्ड का भी बोल सकता स्टेबिलिटी। हूँ, हाँ आंसर सही है, हाँ तुम लोग बोल सकते। हाँ तो मैंने बताया। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। बारात में नहीं आया हो कि जो मतलब सामने रखा हुआ है वो मतलब उठा के खाना है, ठीक है, यहाँ पर जो मिला इट्स माय ऑर्डर यहाँ पर, ठीक है चलो बोलो। मतलब कॉन्फिडेंस से इतना अच्छा अच्छा समझा रहा हो फिर भी नहीं, मतलब आंसर राइट दोगे तो भी एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे। अरे ये राइट, एकदम राइट आंसर है, फोर्थ राइट आंसर है। अब तो बताओ एक्सप्लेनेशन मतलब क्या 4 सोच के। नंबर स्टेबल नहीं है इसलिए ज्यादा HOH। वेरी वैसे गुड, आने 4 नंबर का। ज्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास कितना है, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये सबसे कम स्टेबल है, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला सबसे कम स्टेबल है, तो क्या हो जाएगा 4 नंबर। अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर जमाऊं, यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होगा तो सबसे ज्यादा 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ये किसका ऑर्डर है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के उल्टा होता है कि नहीं होता, ये किसका ऑर्डर है, HOH का ऑर्डर है, तुमको समझ में आ चुका है, ठीक है। चलो ये वाला सवाल करके बताओ। क्या बार बार कट जाता भैया। दिख रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है पहला दूसरा तीसरा तो बराबर ही होगा।
बताओ जल्दी बताओ, ये और ये ये दोनों अलग लिखना क्या अलग है। और एडवांस में तो तुक्का मारना ही मत करिए। भैया क्या बताएं, वो दोनों ऊपर का क्वेश्चन अलग है कि इसी में? कुछ नहीं बताया, चलो बताओ। कितना क्वेश्चन दिए, एक दिए कि दो दिए कि तीन? ये चार एक ही में है। चलो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, चलो वोटिंग करते हैं, वोटिंग। चलो अब बोलो। भैया आवाज कट कट के आ रही है।